सागर जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में फीस, पाठ्यक्रम और परिवहन जैसे विषयों को लेकर सागर जिले के बुद्धिजीवी वर्ग वकीलों ने सागर कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक लिखित रूप में ज्ञापन सौंपा। सागर जिले में काफी लंबे समय से चले आ रहे वर्ष 2020 के प्रावधानों के तहत स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए आदेश का पालन नहीं हो पा रहा था और इस आदेश का पालन को कराने के लिए अब सागर जिले के बुद्धिजीवी वर्ग आगे आए हैं और उन्होंने आज सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर लिखित रूप में आवेदन दिया है, जिसमें शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में फीस की अनियमितता एवं पाठ्यक्रम में भेदभाव एवं स्टेशनरी जैसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही बच्चों के लिए परिवहन के लिए वाहन जो काफ़ी कंडम स्थिति में है वह लगे हुए हैं, जिनसे आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। इन मामलों को लेते हुए आज सागर जिले के बुद्धिजीवी वर्ग एडवोकेट महोदय जी सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसएलआर महोदय को लिखित आवेदन देते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने इस आवेदन में वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग द्वारा किए गए आदेश का पालन कराने की मांग करते हुए नजर आए। इसके अलावा प्राइवेट विद्यालयों में मनमाने तरीके से फीस वसूली एवं पाठ्य पुस्तक के क्रय के लिए निर्धारित स्टेशनरी एवं गणवेश के लिए दुकानें फिक्स की गई हैं। इस मामले को भी प्रशासन के संज्ञान में यह लेते हुए नजर आए और कर रहे हैं वो जो है नर्सरी में अलग फीस ले रहे हैं, फिर उसके बाद 5वीं में अलग ले रहे हैं और फिर जो है 9th में ले रहे हैं। इस टाइप से मतलब वो अलग अलग अपने मनमाने नियम बनाए हुए हैं। इस टाइप से मुख्यमंत्री का भी कहना है कि शिक्षा मुफ्त और निःशुल्क रहना चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो जो शिक्षा अधिकार है वो एक्ट भी है और मौलिक फंडामेंटल राइट है शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो नए स्कूल भी खोले जाएं, शासकीय स्कूल खोले जाएं और एनसीईआरटी की किताबें जो है गुणवत्तापूर्ण है और 10 गुनी सस्ती हैं अन्य निजी विकासकों की पुस्तकों से। तो वो क्यों नहीं चलाई जा रही है? इसमें निश्चित रूप से कमीशन खोरी जो लूट का काम है वो चल रहा है शिक्षा में। ये जो है इसका निजीकरण और व्यवसायीकरण बंद हो, हम लोगों की यही मांग है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। एक्ट जो भी बनता है उसका जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा तब तक ये धांधली चलेगी जो अभी चल रही है कि उसको लागू कराने के लिए अधिकारी लोग जब तक डंडा नहीं चलाएंगे, नकेल नहीं कसेंगे प्राइवेट स्कूलों पर, तब तक ये उल्लंघन होता रहेगा और सारी जनता, अभिभावक और बच्चे उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। यही स्थिति आज सागर की है। लोगों ने जो मांग रखी है कि सारे जितने भी वाहन स्कूल्स के लिए लगे हुए हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हों, ज़्यादा पुराने कंडम वाहन यूज़ ना किए जाएं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और कैमरों की निगरानी उस पर रखी जाए ताकि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना ना हो सके और हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ कोई जाति या इस प्रकार की घटनाएँ ना हो। तो इस प्रकार से वाहन की कैजुअलिटी को या अन्य घटनाओं को रोका जा सकता है। हमने पहले भी देखा कई घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए हमने कहा है कि भाई इसमें इस प्रकार सुधार किए जाएं और एक्ट लागू कर दिया जाए तो सारी सिस्टम सुधर जाएगा है। और इस समय आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति उसी को लेकर नया सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट होना है और उसी के संबंध में हम लोगों ने एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के लिए सौंपे। आदि चूंकि कलेक्टर महोदय नहीं मिल सके तो जेसू साहब को सौंपा है और इसमें मुख्य रूप से मांग ये है कि सभी स्कूलों को एनसीईआरटी की बुक चलाना चाहिए। अलग अलग प्राइवेट प्रकाशन की बुक चला रहे हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप प्राइवेट प्रकाशन की बुक चला भी रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले वो सारी बुकें और उनकी राइटर की जानकारी देना थी, वो आपने नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में जो है अभिभावक काफ़ी परेशान है और प्रत्येक निजी स्कूलों की 1 या 2 दुकानें शहर में फिक्स हैं कि हम इन्हीं दुकानों से वो बुक्स आपको अवेलेबल रहेंगी। ऐसी स्थिति में अभिभावक और बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं और एक प्रकार से इसको आप ये कह सकते हैं कि निजी स्कूलों की लूट है और इसका शिकार बच्चे और अभिभावक हो रहे हैं और इसका सीधा असर प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ रहा है और शिक्षा पर भी इसका आपको असर आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा। और आज भी आप देख रहे हैं
ऐसी स्थिति में हम लोगों ने मांग की है कि सभी स्कूल जो है वो NCERT की बुक चलाएं, और अगर प्राइवेट प्रकाशन की चला रहे हैं तो उनकी जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको 1 महीने पहले आपको अपने बोर्ड पर चस्पा करना दी, आपको मानी कलेक्टर महोदय के लिए, आपको शिक्षा अधिकारी के लिए, सभी को देना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई जानकारी, और सारी पुस्तकें सभी दुकानों पर अवेलेबल कराई जाना चाहिए, जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल द्वारा नहीं कराई गई। ये है कि जो मध्य प्रदेश पालक महासंघ है उसकी जिला इकाई की तरफ से आज एक पत्र माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय SLR साहब को सौंपा गया है। और सबसे प्रमुख मांग एक है, यदि माननीय कलेक्टर महोदय मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य संबंधित विषयों से संबंधित विनियमन अधिनियम 2017 और इसी अधिनियम से एक नियम निकले हैं 2020, उनका अक्षरशः पालन हो जाए तो सारे के सारे स्कूल शुद्ध हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, और अभिभावक के लिए फ़ायदा होगा, बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, प्रशासन के लिए फ़ायदा होगा, शासन के लिए फ़ायदा होगा, और आगे से जो स्कूल संचालित कर रहे हैं उसके लिए फ़ायदा होगा। तो माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, अन्य कलेक्टरों ने करें। हाँ, जैसे जबलपुर कलेक्टर साहब ने भी किया है, दमोह में भी हुए हैं और अन्य जिले में भोपाल में हुए हैं, ऐसा आप ऐतिहासिक कदम सागर में उठाकर जो मैंने एक अधिनियम और एक नियम का हवाला पहले दिया है उसका पालन करा लें, और अभिभावकों को एक नए शैक्षणिक सत्र में एक उपहार सौंपे। जय हिंद, जय भारत। अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या कदम रहेगा? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से शांति के सिपाही हैं, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले तो मैं DO के पास, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे, और जो गांधी जी का हथियार था सत्य अहिंसा, जैसे आपने देखा कोई 20 पहले भी हम लोगों ने किया है, तो सत्याग्रह करेंगे और सत्य की राह पे चल के अपनी मांगें मनवाएं। जैसे हम लोग आश्वस्त